पहले चल रहा था वही। और so with this, I request all the media. मेन ट्रेलर देख, हाँ ट्रेलर दिखा दे। हाँ जैसे आप सब्जी देख रहे हैं। किसी ने भी बंदा सिंह चौधरी से बात की और उसे मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे मारूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गोविंद सिंह जी ने फरमाया है जब सभी रास्ते बंद हो जाए तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना जायज़ है। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। मीडिया has come to give a lot of attention to our film. This film means a lot to all of us and thank you very much for your presence and we are hopeful that आप लोगों को ट्रेलर जो देखा आपको अच्छा लगा है and उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फिल्म को भी देखें and आपने दर्शकों को बताएं कि this is a good film because this is something that we put in our heart and soul. नहीं, मैं as a producer involved उस फिल्म में, मनीष is the producer, along with him I was the producer, अभिषेक जी ने डायरेक्ट किए हैं and मेहर and अर्शद are starring in the film. आप यहाँ देखो मुझे। हेलो, अजवाब जी, सत्रिका जी, आपने कितना संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई पंजाब की, कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को खतरा, हर कम्युनिटी के लोग थे, तो ये फिल्म बिना बड़े पेपर पर के तो बन नहीं सकती। तो ये तो बात क्लियर है। कितनी तैयारी लगी इस फिल्म को डिजाइन करने में, स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प की होगी, ये पक्की बात। तो ये सलाह आपका सवाल मैं समझ गया। अभिषेक जी जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको कंसेप्चुअलाइज किया, ये इस विषय पर इनसे जवाब आपको ज़्यादा क्लियरली मिलेगा, तो आप इनसे सुनिए। जी जी नमस्कार नमस्कार। पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, ट्रैफिक बहुत था। तो सर जो तैयारी लगी, हमें बहुत लोगों से मुलाकात करनी पड़ी। तकरीबन हमने 10-20 हज़ार फैमिली से मुलाकात करी, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे पिंडों के लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली हुआ क्या था। फिर बहुत सारे न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल और उस पर रिसर्च वर्क करना और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, क्योंकि एज मेरी जो माँ है वो सरदारनी है, गुरमीत कौर उनका नाम है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती जिससे मेरे से चूक हो जाती, सबसे पहले घर में सत्ता पढ़ लेते, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को। तो वो सब चीजें करके सर रिसर्च बहुत लगी और अब ये आपके सामने ही है और आई थिंक सब इससे वाकिफ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, काफी लोग वाकिफ हैं इस एटमॉस्फेयर से। स्टोरी तो बन जाती है, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है। अरे आप जी इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो। तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने पंजाब की इस जो गंभीर मुद्दा उस पर फसल बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है और अभिषेक के साथ हुई है। Abhishek narrated the idea to Manish was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट मूवी फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे के स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ, बट जब से उस फिल्म में I have been involved, we are all very passionately involved in it and we are putting our whole everything into this film because हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी। ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किसी की लड़ाई होती है वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है। तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे।
तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है। मैं सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं आपको सत श्री अकाल। बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो एडवांस में आपका क्या तब वहाँ से नहीं किया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया? बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। थैंक यू। देखते हैं अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं। तो मुझे पता नहीं है क्या है, होपफुली वहाँ से कास्ट किया मैंने इस फिल्म का पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए एडवांस में किया है कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर सकें। नहीं, एक्चुअली क्लास को हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में, तो मैं और अरशद सर पहले क्लास कर चुके थे, और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया है सर, थैंक यू। और अब बस आप लोगों को डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए जरूर। अरशद को लेकर भी है अरशद वारसी को भी। हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी, तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट हम लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वहाँ पर। कैरेक्टर लाइक सर अरबाज सर, उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी। चौधरी जनरली हम लोग विलेज के उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं, या एक कास्ट की है, मतलब सर में भी है, तो बंदा सिंह चौधरी। Honestly, like I said, in Vishwa, I would say that Abhishek would have better clarity to talk about it, and he will explain to you what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला था चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है बंदा सिंह चौधरी। कहानी है सर ये पंजाब के किसी भी गांव की कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब जी। और बेचना का कहाँ पर कैरेक्टर उसी विलेज के सर आवाज नहीं आई। और महर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है। जी जी जी, वो एक सरदारनी सिंह लड़की है जो पंजाब से बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये रोजा है, ये सलमान सर ने नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं, और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ उनसे मैं लेके रखूँ जो पूरी जिंदगी में मेरे साथ है, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिया, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। अभिषेक जी, आप इससे पहले डिफरेंट कंसेप्ट से काम कर चुके हैं, फुल्लू की बात करूँ मैं, जी जी, उसका रिश्ता है पटियाला ड्रीम्स, जी जी, इसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्टर यूएस की हाईलाइट क्या रहेगा? डिफरेंट कंसेप्ट है, पंजाब का कंसेप्ट है। मैं इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी है। जब वो कहानी है कि वो भी टैब को लेकर के आज ये कहानी लेकर आए, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं कभी कि ये कहानी बाहर आती है, नहीं पता सबको, बट किसी ने करना ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हो, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। आपने वैसे एडिट की थी पटियाला ड्रीम्स, तो वो कितना स्कोप स्टॉप से ना हो इंडस्ट्री में स्टार्टअप की जब बात करें ऐसा थोड़ी ऊपर वाले का कारण रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का नाम लेने को मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर। और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद फुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है आपके सामने। Abhishek ji, why do we have Arshad Varsi in the title role? मैम क्योंकि जो कहानी है वो बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर के, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है,
उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल है वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर है, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं गया ना। अरशद सर को देखा गया कि इस तरीके का रोल निभाते हो, और कमाल की बात ये है इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो वो बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है और मैं इसको छोड़ के जाऊँ, तो फिर वो टर्न ओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी मेहर का कैरेक्टर है, शुरुआत कहीं और से होती है और जहाँ तक कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज तो जरूर निकलती है। मैं अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबी हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में, बट उनके मुंह से भी आप पंजाबी सुनेंगे। मेहर तो सरदारनी है तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही है, बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में है, बिल्ला बाजी पिक्चर में है, और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से जिन्होंने कैद किया था। तो पंजाब के कलाकार ही हैं सारा फिल्म के अंदर, तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसे ही आएगा जैसे आप कोई अपनी जमीन की ही पिक्चर देख रहे हैं। बंदा सिंह चौधरी, इसमें सिंह भी आ रहा है, चौधरी भी, और एक इंसान है बंदा। तो ये टाइटल इतना क्रिएटिव भी रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली है जो समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सबसे पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाए बंदा किसको बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आदमी किया, ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है, सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो, और गांव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, पर उसकी जिंदगी में बहुत अकेला है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लल्ली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं कि बंदा बहुत अच्छा, बंदा बहुत अच्छा, तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी, देवर से ही नाम है पिक्चर का। पाजी कहा जाता है जी, तो पाजी होता है पानी, बी से होता है, आप पाजी यूज करते हैं। पानी नहीं, पाज होता पाजी पाजी जी। तो सर करते हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं सर। आवाज नहीं सर। अरबाज बस What's the question? फिल्म के बारे में और कुछ आप जो हमसे बताना चाहें, कैसे कास्ट में आपको डिफिकल्टी रही है, कहाँ शूट करके आए? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे के जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ एक फिल्म में काम करते पढ़ना शुरू किया, तो उस टाइम पर इस फिल्म का काफ़ी जिक्र होता था, एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे किसी ना किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे, देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद देम, एंड जब से मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ, आई हैव बीन होलहार्टेडली सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व विद दिस फिल्म। तो ये लाइक आई सेड, कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और मनीष जी ने शूट की थी, बट आई रेजोनेटेड अ लॉट विद दिस सब्जेक्ट विद दीस एक्टर्स, and like I said, today I'm feeling very proud that I am associated with this film. Very nice. So जाते एक क्वेश्चन लास्ट है, मेहर आप बताइए, मानव ज़्यादा चेक करें कि आप अपने आप को मानो? मैं तो मानव ही बोलूँगी, मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को बोलूँगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूँगी। तो यहाँ तो आप मुझसे सवाल पूछ के एक ही आंसर आएगा। थैंक यू। केवल आप लोगों के लिए समझा
सो गाना कुछ ऐसे है फिर भी तू पूरी दुनिया लगे दिल के ना कहीं जो तू परेशान लगे तुझसे लम्हे चांदनियां जुड़ गई तुझसे ही बंध गए तारे दिल मुरीदा तेरे हवाले दिल मुरीदा तू ही संभाले दिल मुरीदा तेरे हवाले दिल मुरीदा तू ही संभाले। So with this, I would want कि इनका लड़का काम कर रहा है मूवी में तो जो भी टू है चौका फिल्म बहुत प्यार से बनी है और इस फिल्म सिर्फ इमोशंस के बारे में वो इमोशन आपकी फैमिली को लेके हो आपके देश को लेके हो पंजाब को लेके हो तो आप सबको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एंड जैसे पंजाबियों का दिन बड़ा होता है उसी खुले दिल के साथ इस फिल्म को प्यार देना एंड बहुत मेहनत करी सबने ईच एंड इंडिविजुअल तो थैंक यू सो मच आप सब ने इतना टाइम निकाल के यहाँ आए एंड फिल्म को प्लीज़ प्यार दिया 25 अक्टूबर